Hello students, in last videos we are already discussed about the temperature and thermometer, types of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer, how to use the clinical thermometer and its application. So now we are going to start our next topic, effect of heat, यानी कि heats के क्या effects हैं. When you heat an object many changes take place. To understand this let us do a simple activity. ठीक है, जो जब हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देते हैं तो कैसे अपनी जगह लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. टेक अ वेसल एंड पुट अ फ्यू पीसेज ऑफ रॉ वेजिटेबल इनटू इट. तो क्या करेंगे, हम एक वेसल लिया और उसमें क्या है कुछ एक पीसेज रॉ वेजिटेबल यानी कि कच्ची सब्जियों के उसमें डाले और उसको फिल कर दिया. फिल द वेसल अप टू द ब्रिम विद वाटर एंड क्लोज इट टाइटली विद द लिड. ठीक है, उसको ढक्कन को अच्छे से उसको क्या किनारे तक बिल्कुल भर दिया फुल और उसको क्या है टाइटली ढक्कन से बंद कर दिया लीड के साथ. हीट द वेसल टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग विगरसली. ही उसको तब तक हीट दी जब तक वाटर क्या है बॉइल जल्दी से बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ. ठीक है, व्हाट डू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो. यू ऑब्जर्व दैट वाटर बिकम्स हॉट एज द वाटर हीट अप फर्दर. जब क्या है जो वाटर है वो क्या है हमारा गर्म हो गया है, जब तक हमने क्या है वाटर को हीटअप किया इट बिगिनस टू ओवरफ्लो. तो क्या करने होने लग गया, वो ओवरफ्लो होने लग गया, बाहर निकलने लग गया. वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम इंक्रीज. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दस हीट कॉजेज एक्सपेंशन. तो हीट का क्या होगा, एक्सपेंशन का कारण बन जाएगी क्योंकि हीट क्या है ज़्यादा हो जाएगी, फैलाव हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा. एज द वाटर बॉइल स्टीम ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द वेसल बाय पुशिंग द लिड. तो क्या है उसमें जो भाप बन रही है क्योंकि हमने टाइटली बंद किया है ना वेसल को, तो जो भाप उसमें बन रही है हीटिंग की वजह से, तो क्या करेगी वो जो हमने लिड यानी कि जो ढक्कन उसमें ढका हुआ है वो क्या उसको पुश करना स्टार्ट करेंगे. सच दैट वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू द हीट. तो वाटर क्या उसकी स्टेट को चेंज करने लग सकता है, किसके कारण, हीट के कारण. हमने बॉयल किया वाटर तो उसकी स्टेट क्या होने लगी है, गैसेस में कन्वर्ट होने लग गया ना, वो वेपर बनने लग गया. तो गैसेस में उसकी चेंज होने लगी है. तो आफ्टर सम टाइम तो पीसीज है वेजिटेबल के वो क्या हो जाएंगे, कुकड हो जाएंगे, पक जाएंगे. दस अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग. तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं किसके कारण, हीटिंग के टाइम पे. सो वी कैन से दैट हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, कि जो हीट है वो टेम्परेचर को चेंज करती है. चेंज द स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर को चेंज करती है. एक्सपेंशन यानी कि उसका विस्तार होता है. एंड केमिकल चेंज, और उसमें केमिकल. अब जो सब्जियां हमारी पक गई हैं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से रिवर्सिबल होकर हमारी दोबारा से कच्ची हो जाएंगी, नहीं ना. तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है. इन दिस लेसन वी विल स्टडी ओनली अबाउट एक्सपेंशन. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, सिर्फ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हीट है उसका अलग अलग स्टेट में कैसे एक्सपेंशन होता है, उसका फैलाव या उसका विस्तार कैसे होता है. सो नाउ हीट कॉजेज एक्सपेंशन, के हीट के एक्सपेंशन के क्या कारण हैं. एक्सपेंशन इन वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट का एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि उसका एक्सपेंशन है, उसका विस्तार जल्दी होता है. ऑल द सब्सटेंसेस वेदर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेज है, ये सारे के सारे जो हमारे सब्सटेंस है वो क्या है हीटिंग में या तो हीटिंग के दौरान या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग या कूलिंग के दौरान वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं. हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इन डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. और तीनों स्टेट्स के लिए जो एक्सपेंशन है हमारा हीटिंग का वो क्या है, अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन इन सॉलिड, कि सॉलिड में कैसे होता है. ठीक है, जो हीट है हमारी सॉलिड में कैसे एक्सपेंड होती है. हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड, कि जो मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होते हैं, यानी कि वो क्या है मूवमेंट नहीं होती उनके बीच में. तो वो क्या है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है तो उनके बीच में मूवमेंट नहीं हो रही है. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल यानी कि शून्य के बराबर होता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है. दस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा है. दीज मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन. वो क्या है सिर्फ अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट, यानी कि उन पर सिर्फ कंपन होती है. ऑन हीटिंग, जब हीटिंग होती है सॉलिड की तो मॉलिक्यूल क्या है वाइब्रेटिंग
स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उनमें कंपन होना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या है, मूव नहीं करते अपने जगह से, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज, दस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मोलिकुल इंक्रीज। अगर उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो उनका जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई है किया है मोलिकुल्स का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीज, अगर उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इन सिंपल वर्ड्स, तो सॉलिड क्या है, एक्सपेंड होएंगे, किस पर, हीटिंग पे। हीटिंग के टाइम पे क्या वो एक्सपेंड हो जाएंगे।